नमस्कार, आओ मिलकर सीखे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ कक्षा 6 भूगोल की दैनिक और वार्षिक पाठ योजना, जिसमें प्रकरण लिया है पठार। इसमें शिक्षण बिंदु है पठार का परिचय, पठारों के उपयोग और पठारी क्षेत्र में जलप्रपात। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रेजेंट बाय आओ मिलकर सीखें। सर्वप्रथम लिखेंगे विद्यालय का नाम जहां पर आप ये लेसन प्रस्तुत करेंगे। कक्षा 6 विषय भूगोल प्रकरण पठार। यहाँ पर दिनांक, कालांश और समयावधि 30 मिनट। फिर टेबल बना करके एक तरफ लिखेंगे शिक्षण उद्देश्य, दूसरी तरफ अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। शिक्षण उद्देश्य में पहला लिखेंगे ज्ञानात्मक। इसमें लिखना है विद्यार्थी पठार से संबंधित विभिन्न तथ्यों का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। विद्यार्थी पठार से संबंधित विभिन्न तथ्यों का प्रत्याविज्ञान कर सकेंगे। अवबोध, विद्यार्थी पठार से संबंधित विभिन्न तथ्यों में अंतर स्पष्ट कर सकेंगे। विद्यार्थी पठार से संबंधित विभिन्न तथ्यों की व्याख्या कर सकेंगे। ज्ञानोपयोग, विद्यार्थी पठार से सीखे गए ज्ञान को अपने भावी जीवन में आवश्यकता अनुसार उपयोग कर सकेंगे। विद्यार्थी पठार से संबंधित तथ्यों से निष्कर्ष निकाल सकेंगे। फिर है कौशल, जिसमें लिखेंगे विद्यार्थी पठार को समझने की कुशलता का विकास कर सकेंगे। विद्यार्थी पठार का चार्ट बनाने की दक्षता प्राप्त कर सकेंगे। अभिरुचि, विद्यार्थी पठार से संबंधित तथ्यों का अध्ययन करने के प्रति रुचि जागृत कर सकेंगे। विद्यार्थी पठार से संबंधित तथ्यों की घटित घटनाओं पर विचार विमर्श करने में रुचि ले सकेंगे। अभिवर्ती, विद्यार्थी पठार से संबंधित तथ्यों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण को अपना सकेंगे। विद्यार्थी पठार से संबंधित तथ्यों के प्रति समीक्षात्मक दृष्टिकोण की भावना का विकास कर सकेंगे। शिक्षण सहायक सामग्री, लपेट फलक, श्यामपट्ट, चौक, डस्टर, संकेतक एवं पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप का मानचित्र एवं कक्षापयोगी शिक्षण सहायक सामग्री। पूर्व ज्ञान, विद्यार्थी पठार के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर है प्रस्तावना प्रश्न, जिसमें टेबल बना करके लिखेंगे छात्र अध्यापक क्रियाएं, दूसरी तरफ विद्यार्थी क्रियाएं। अगर आप छात्र अध्यापिका हैं तो जहां पर भी छात्र अध्यापक लिखा है उसकी जगह आप छात्र अध्यापिका लिखेंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी पर उपस्थित वातावरण मंडल क्या कहलाता है? जैव मंडल। जैव मंडल के कितने भाग हैं? 3 भाग। इन तीनों भागों के नाम बताइए। स्थल मंडल, जल मंडल व वायुमंडल। स्थल मंडल के विभिन्न रूप कौन कौन से होते हैं? मैदान, पर्वत, पठार आदि। पठार के बारे में आप क्या जानते हैं? समस्यात्मक प्रश्न। उद्देश्य कथन में लिखेंगे आज हम पठार के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। फिर एक प्रस्तुतिकरण, जिसमें टेबल बना करके लिखेंगे शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक क्रियाएं, विद्यार्थी क्रियाएं, विधि पर विधि और श्यामपट्ट सार। शिक्षण बिंदु में पहला लिखेंगे पठार का परिचय, जिसमें विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन, 600 मीटर से अधिक ऊंचाई एवं खड़ी ढाल वाली पहाड़ी को क्या कहते हैं? पर्वत। पर्वतों से कम ऊंचे उठे हुए भूभाग को क्या कहते हैं? पठार। पठार के बारे में आप क्या जानते हैं? निरुत्तर विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर है छात्र अध्यापक कथन, जिसमें लिखेंगे कम ढाल वाले ऐसे ऊंचे एवं चौड़े भूभाग जो ऊपर से समतल होते हैं पठार कहलाते हैं। पठार उठी हुई एवं सपाट भूमि होती है। यह आसपास के क्षेत्रों से अधिक उठा हुआ होता है तथा इसका ऊपरी भाग मेज के समान सपाट होता है। किसी पठार के एक या एक से अधिक किनारे होते हैं जिनके ढाल खड़े होते हैं। पठारों की ऊंचाई प्राय कुछ 100 मीटर से लेकर कई हजार मीटर तक हो सकती है। पर्वतों की तरह पठार भी नए या पुराने हो सकते हैं। भारत में दक्कन पठार पुराने पठारों में से एक है। विश्व का सबसे ऊंचा तिब्बत का पठार है, जिसकी ऊंचाई मध्य समुद्र तल से 4000 से 6000 मीटर तक है। यहाँ विद्यार्थी क्रिया में विद्यार्थी ध्यान पूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदुओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। विधि में व्याख्यान विधि और श्यामपट्ट सार में ऐसे ऊंचे एवं चौड़े भूभाग जो ऊपर से सपाट समतल होते हैं पठार कहलाते हैं। फिर है बोध प्रश्न, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, पठारों के किनारे कितने होते हैं? एक या एक से अधिक। पठारों का ऊपरी भाग किसके समान होता है? मेज के समान। विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर अगला शिक्षण बिंदु है पठारों के उपयोग, जिसमें विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन, हिमालय पर्वत पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? पर्वतीय वन। पर्वतों की तरह कौन नए पुराने हो सकते हैं? पठार। पठारों के उपयोग के बारे में आप क्या जानते हैं? निरुत्तर विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर है छात्र अध्यापक कथन, जिसमें लिखेंगे पठार बहुत उपयोगी होते हैं क्योंकि उनमें खनिजों की प्रचुरता होती है। यही कारण है कि विश्व के बहुत से खनन क्षेत्र पठारी भागों में स्थित है। अफ्रीका का पठार सोना एवं हीरा के खनन के लिए प्रसिद्ध है। भारत में छोटा नागपुर के पठार में लोहा, कोयला तथा मैग्नीज के बहुत बड़े भंडार पाए जाते हैं।
यह विद्यार्थी क्रिया में विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदुओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। विधि में वाक्यान विधि और श्यामपट सार में लिखना है। भारत में छोटा नागपुर के पठार में लोहा, कोयला तथा मैग्नीज के बहुत बड़े भंडार पाए जाते हैं। फिर है बोध प्रश्न, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, विश्व के खनन क्षेत्र किस भाग में स्थित है? पठारी भाग में। अफ्रीका का पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? सोना एवं हीरा के लिए। विधि में प्रश्नोत्तर विधि। अगला शिक्षण बिंदु है पठारी क्षेत्र में जल प्रपात, जिसमें विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन, लोहा, कोयला आदि क्या है? खनिज पदार्थ। खनिज पदार्थ का सबसे अधिक भंडार किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? पठारी क्षेत्रों में। अगला क्वेश्चन है पठारी क्षेत्र में जलप्रपात के बारे में आप क्या जानते हैं? निरुत्तर विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर है छात्राध्यापक कथन, जिसमें लिखेंगे पठारी क्षेत्रों में बहुत से जलप्रपात हो सकते हैं क्योंकि यहाँ नदियाँ ऊंचाई से गिरती है। भारत में छोटा नागपुर पठार पर स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित हुंडरू जलप्रपात तथा कर्नाटक में जोग जलप्रपात इस प्रकार के जलप्रपातों के उदाहरण हैं। लावा पठार में काली मिट्टी की प्रचुरता होती है जो उपजाऊ है एवं खेती के लिए काफ़ी अच्छी होती है। कई पठारों में रमणीय स्थल होते हैं जो पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। यहाँ विद्यार्थी क्रिया में विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदुओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। विधि में वाक्यान विधि और श्यामपट सार में भारत में छोटा नागपुर पठार पर स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित हुंडरू जलप्रपात तथा कर्नाटक में जोग जलप्रपात है। फिर है बोध प्रश्न, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, छोटा नागपुर का पठार किस देश में है? भारत में। हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? स्वर्ण रेखा नदी पर। विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर है मूल्यांकन प्रश्न, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे ऊंचा पठार है? तिब्बत का पठार, लावा का पठार, दक्कन का पठार, छोटा नागपुर का पठार। कर्नाटक में जलप्रपात स्थित है जोग या हुंडरू। लावा पठार में काली मिट्टी की प्रचुरता होती है, सत्य या असत्य। भारत में छोटा नागपुर के पठार में कौन कौन से खनिज भंडार पाए जाते हैं? पठारी क्षेत्र में कोई दो जलप्रपातों के नाम बताइए और गृह कार्य में लिखेंगे। पठार का अर्थ स्पष्ट करते हुए उपयोग लिखिए और अंत में पर्यवेक्षक टिप्पणी।